आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। जितने भी साथी हैं जो रेलवे का ग्रुप डी का तैयारी करते हैं उसके लिए बढ़िया सेशन लेके हम उपस्थित हो चुके हैं जो आपकी तैयारी में एकदम चार चांद लगा देगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का उद्गम कहाँ से हुआ है। ऑप्शन है आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम जो है यह केरल का लोक नृत्य है और इसकी जो नर्तक है ये दो गो नर्तक मोहिनी अट्टम में प्रसिद्ध है। एक है आपका भारती शिवाजी और दूसरा जो है आपका मोहिनी अट्टम का है रागिनी देवी है। कर्नाटक का जो लोक नृत्य का बात किया जाए तो यक्षगान है। कौन है बउआ? यक्षगान लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटक से। बात किया जाए तमिलनाडु का तो तमिलनाडु का करकम लोक नृत्य जो है बहुत फेमस है। यहाँ पे पोंगल त्यौहार भी आपका तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में हम लोग का जल्लीकट्टू मनाया जाता है। कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है बउआ? जल्लीकट्टू आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन के अनुसार पहला का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे? प्रथम राष्ट्रपति रहे थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे और उपराष्ट्रपति जो शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। कितना बार उपराष्ट्रपति हुआ? 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। किसने किया था बउआ? शाहजहां ने किया था। और यमुना नदी के किनारे जो है शाहजहांबाद नामक एक शहर की भी स्थापना किसने की थी? तो शाहजहां ने की थी। और इसके समय को जो है आपका स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी पहला का डी ऑप्शन सही है। जबकि बात किया जाए आपका जहांगीर का तो ये चित्रण कला का स्वर्ण युग कहलाता है। चित्रण कला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल। आगे है 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था? ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना इसी के समय हुआ था। इसने क्या किया था? 124 अंग्रेजों को एक छोटी काली कोठरी में क्या कर दिया था? बंद कर दिया था और उसमें से बहुत जो है रात भर में मर गए थे। और इसी घटना को लेके रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत गुस्सा आ गया और उस पर हमला कर दिया। किस पर? सिराजुद्दौला पर। और उसको प्लासी का युद्ध भी कहा गया। उसी को 1757 का प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। मलेरिया रोग प्रभावित करता है हृदय को, आपका फेफड़ों को, पलीहा को, वृक्क को। तो मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और ये एक प्लाज्मोडियम है। क्या है बउआ? प्लाज्मोडियम है। और बात किया जाए ये मलेरिया जो होता है इसका उपचार क्या है? तो कुनैन रसायन है। कौन रसायन है? कुनैन रसायन से इसका उपचार होता है। इसमें होता क्या है कि आरबीसी की संख्या घट जाती है, रेड ब्लड सेल घट गया और जो आपका पलीहा जो होता है पलीहा का आकार बढ़ जाता है। किसमें? मलेरिया में। यानी क्वेश्चन के अनुसार पलीहा को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है तो मस्तिष्क का 3 गो भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में आपका जो प्रमस्तिष्क होता है ये सोचने समझने चिंतन का कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क तापमान को नियंत्रण करेगा, भूख को लगाएगा और उसका नियंत्रण करेगा, नींद को नियंत्रण करेगा। और जितना पीछे मतलब अनैच्छिक कार्य है वो मॉड्यूला यानी पीछे वाला मस्तिष्क में होता है। तो बोल रहे कि सबसे बड़ा भाग कौन है? मस्तिष्कांक, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। कौन है बउआ? प्रमस्तिष्क है। इसके बाद भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होती है। कब होती है? 1935 में होती है। उसके बाद जो है ये आपका मुद्रण पे नियंत्रण रखने के लिए अलग अलग प्रेस की स्थापना करता है। ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उस सिक्योरिटी प्रेस नासिक है क्योंकि ये 10 से लेके 20, 50, 100 और अब 1000, 2000 तो बंद हो गया है। तो ये सब नोट को छापने और आपूर्ति का जिम्मा या ठेका कौन ले लेता है? नासिके ले लेता है। आगे बोल रहा है कि मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है? आयात को हतोत्साहित करना यानी आयात को डरा देना कि आयात सामान को मत मंगाओ, तो ऐसा नहीं है। निर्यात एवं आयात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना, तो यही ना है हम लोग का मुक्त व्यापार। यानी ये आपका व्यापार को फ्लेक्सिबल बनाना, लचीला बनाना,
यानी क्वेश्चन के अनुसार 8वां का बी ऑप्शन सही है। असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया क्यों? तो आपका जो है पता है 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के द्वारा, लेकिन 1922 में क्या होता है कि ये चौरा चौरी जगह पर ये 24 पुलिसकर्मियों को लोग क्या करता है थाना में बंद करके और उसको आग लगा देता है। उसमें से 22 जो जितना थे सब मर जाता है पुलिसकर्मी, यानी यहाँ पे ये चौरा चौरी कांड से हिंसक हो गया और उसी के बाद जो है गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था सहयोग आंदोलन को। ऑप्शन है आपका अग्रवादियों एवं उदारवादियों के तनाव के कारण, मुस्लिम लीग के समर्थन के वापसी के कारण, चौरा चौरी कांड के कारण, ब्रिटिश सरकार के दमन के कारण। किसके कारण बंद हुआ था? चौरा चौरी कांड के बराबर कारण। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर जो है युवा अवस्था में ही पंजाब में क्या हुआ था? उसका राज्याभिषेक हुआ था और राज्याभिषेक पंजाब में हुआ। उसके बाद क्या हुआ बउआ कि वह छोटा था, इसलिए उसको संरक्षण के लिए जो है बैरम खां 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक यानी 4 साल उसकी क्या किया था? रक्षा किया था, संरक्षक था। कौन? बैरम खां। आगे बोल रहा है कि सूर्य के परितः अपने कक्षा में हैली के धूमकेतु का पक्ष होता है। तो कोपरनिकस ने बताया था कि जितने ये सूर्य के सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और सभी ग्रह जो है वो उसके दीर्घ वृत्ताकार, कैसा वृत्ताकार बउआ? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर उसकी चक्कर लगाते हैं। तो धूमकेतु होके, चाहे पृथ्वी होके, चाहे बुध होके, चाहे शुक्र होके, कोई भी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ऑप्शन है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्तीय, परवलयीय, अति परवलयीय। किस पर कार्य करता है बउआ? दीर्घ वृत्तीय पर। एक ही तत्व के समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु भार, अगर परमाणु संख्या समान है यानी प्रोटॉन की संख्या समान है तो वह होता है आपका समस्थानिक। क्या कहलाता है बउआ? समस्थानिक। समस्थानिक का जो है रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। जबकि अगर परमाणु भार बराबर होगा तो वह होता है समभारिक। क्या होता है बउआ? समभारिक होता है। और समभारिक में जो है भौतिक गुण समान होता है लेकिन रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। तो बोल रहा है कि परमाणु संख्या समान हो तो उसको कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन है समस्थानिक, बहुलक, समअवयवी, समभारी। बहुलक जो है छोटे छोटे पदार्थ को बड़ा पदार्थ जोड़कर बड़ा पदार्थ बना लेना, वही कहलाता है बहुलक कहलाता है। जैसे छोटे छोटे बुनिया मिला के बड़का लड्डू बन गया तो बुनिया का बहुलक क्या हो जाएगा? लड्डू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो हम लोग के क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो गया। आगे बोल रहे हैं कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? जितना सड़ने गलने वाला पदार्थ है उससे साधारणतः मीथेन गैस निकलता है और इसको मार्स गैस भी कहते हैं। और इसका मुख्य स्रोत दो होता है, एगो कोयला के खदान में होता है, दूसरा का धान का खेत में होता है। और ये बात किया जाए इसी को नेचुरल गैस भी कहते हैं। और गाड़िया में जो आपका गैस भराता है उसी को क्या किया जाता है? कंप्रेस्ड करके यानी संपीड़ित करके भर दिया जाता है। तो क्या कहलाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसमें रहता क्या है? तो मीथेने गैस रहता है। कौन रहता है? मीथेने गैस रहता है। बात किया जाए ग्रीन हाउस गैस का, तो ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस CO2 है। और अगर पूछेगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि नहीं है तो वो है आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड है कि नहीं है तो वो है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है? तो CO2 है। क्वेश्चन के अनुसार स्फेगमैनोमीटर से जो है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। किसको मापा जाता है बउआ? ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। यह 120/80 होता है। इसमें 120 जो होता है इसको सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक। 80 वाला को डायस्टोलिक कहते हैं। आपको याद रखने के लिए, जैसे सिस्टोलिक तो सिसका देता है, जैसे बुखार ज़्यादा लगेगा तो सिसका देगा, यानी ज़्यादा वाला को कहते हैं सिस्टोलिक और कम वाला को कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये किसके लिए मापन के लिए है? आपका बोल रहा है कि हार्मोन क्रिया, ब्रेन ट्यूमर, आंत का कार्य, रक्तचाप। किसके लिए है बउआ? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर के कारण। प्याज परिवर्तित रूप है, तने का, जड़ का, पत्तियों का, फल का। किसका है बउआ? तने का है। हल्दी भी आपका तना ही है, प्रोकंद या तना है। यानी क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। शरीर का वजन होता है, तो आपको पता है कि ये पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का वजन यानी भार जो होगा वो 0 होगा। और अगर सतह पर आते हैं तो 9.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ध्रुव पे होता है और सबसे न्यूनतम जो है कहाँ पे होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है। तो बोल रहे कि वजन होता है पृथ्वी की सभी जगहों पर समान नहीं होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ पे होता है अधिकतम बउआ? ध्रुव पे अधिकतम होता है।
अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से, पेट से। 80% तक पाचन जो है आपका छोटी आंत में संपन्न हो जाता है और इसी में रहता है भिलाई। भिलाई क्या करता है, जितना उपयोगी पदार्थ है उसी को क्या करता है, अवशोषण करता है। इसे रहता है, इसमें भोजन रहता है और उसी का अवशोषण कर लेता है। कौन, भिलाई। तो बोल रहा है कि अधिकतम रक्त में अवशोषण करता है, अवशोषित करके उसको रक्त में भेज देता है। कौन, छोटी आंत। आगे बोल रहा है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष भी बनता है। और आपका जो हीरा जो चमकता है, हीरा का चमकना भी इसी के कारण होता है। हीरा का चमकना प्लस में जो कांच चमक जाता है, कांच का चमकना भी किसके कारण होता है, इसी का। कांच जो चमक जाता है, उस चमक जाने में क्या होता है कि वह ज़्यादा चमकता है और वह भी अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। जबकि बात किया जाए प्रकाश का अपवर्तन का, तो इसके कारण जो तालाब होता है, तालाब में का मछली थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखेगी, जो चम्मच होगा तालाब का वो मुड़ा हुआ दिखेगा। और आपका ये मृग मीचिका का गुण भी किसके कारण दिखता है, अपवर्तन के कारण दिखता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। बादलों की गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो आपका एनीमोमीटर जो है वायु की गति को मापता है, वायु की गति को मापता है। और जो रेन गेज जो होता है वर्षा की मात्रा को मापता है, रेन गेज जो है वर्षा की मात्रा को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है ये अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है, अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। और नेफिस्कोप जो है ये बादलों की दिशा या गति को मापता है। कौन, नेफिस्कोप। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डाक टिकट को आरंभिक किया था, तो डाक, रेल और तार, इस सब का व्यवस्था जो है डलहौजी ने किया था। किसने किया था, डलहौजी ने किया था। हालांकि हड़प नीति भी यही लेके आया था और इसी हड़प नीति का पहला शिकार सितारा राज्य यानी महाराष्ट्र में है वही हुआ था। लॉर्ड कैनिंग जो है ये आपका अंतिम वायसराय बना था। लॉर्ड विलियम बेटिक जो है 1829 में राजा राम मोहन राय के समर्थन में जो है आपका सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा का अंत किया था प्लस ठगी का भी उन्मूलन किया था। कौन, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, वल्लभाचार्य पटेल ने, श्री गोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था बउआ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि जो है गांधी जी ने बारदोली आंदोलन में जो है वह उन बारदोली के महिलाओं से वह जो है सरदार उपनाम को लेकर और सरदार को दिए थे। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन सही है। हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे भारत विधाता से नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित तत्वबोधिनी से। इससे जो है राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन लिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी से, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ से। किससे लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। भारत का प्रथम विश्व युद्धक मिसाइल कौन है, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, नाग। कौन है बउआ, अग्नि है। उत्पाद शुल्क वह है जो लगाया जाता है माल के आयात पर, माल के निर्यात पर, माल के उत्पादन पर, माल के बिक्री पर। किस पर लगाया जाता है, माल के उत्पादन पर। हम आशा करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेशन लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।